चलिए बच्चों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, पहले उस पर गौर करते हैं, क्या प्रूफ करना है, फिर उस पर गौर करेंगे। आपको दिया गया है ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। ये पहले से ही बोल दिया गया है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल होने की वजह से मुझे क्या क्या पता है? मुझे रेक्टेंगल होने की वजह से ये पता है कि आमने सामने की तो लेंथ इक्वल होंगी, ABDC के इक्वल तो आएगा ही, रेक्टेंगल है तो, और AD इक्वल्स टू होगी BC। दूसरी बात, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये सारे के सारे 90 डिग्री भी आएंगे, ये भी मुझे पता है। गिवन की वजह से, रेक्टेंगल होने की वजह से ये बातें अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती हैं। अब इन्होंने बोला, अच्छा फिर इन्होंने ये भी कहा है कि AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और C को भी बाइसेक्ट करता है। एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? एंगल A के दो इक्वल पार्ट हो गए, ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल आएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल आएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की मैं सारी बातें नोट कर लूँगा। रेक्टेंगल में एंगल A 90 है, B C D सब 90 होंगे। तो जब ये AC एंगल A 90 को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब मुझे सीधे सीधे पता चल गया 45 या 45 होना चाहिए। एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल C भी 90 का है, ये भी 45 में ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो ये है ABCD इज ए स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD स्क्वायर है। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में अब तक का तो ये सिमिलैरिटी है कि हर एक एंगल दोनों के 90 होते हैं, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। तो मुझे ये तो प्रूफ ही नहीं करना कि ABCD सारे एंगल 90, वो तो रेक्टेंगल होने की वजह से 90 हो ही गए हैं। मुझे क्या प्रूफ करना है कि सारी लेंथ भी आपस में इक्वल है। ये लेंथ इसके इक्वल उन्होंने दे रखी है रेक्टेंगल होने की वजह से। अगर किसी तरीके से मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में इक्वल हैं, तो फिर ये सारी लेंथ आपस में इक्वल, ईच एंगल 90 पहले से ही है, तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि फिर BD डायगोनल को मिलाना और ये बताना है कि BD बाइसेक्ट करता है एंगल D और एंगल B को भी। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखते हैं। और हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है? given that ABCD is a rectangle, so angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D equals to 90 डिग्री। हर एक एंगल आपस में बराबर है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री? सभी बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में 90 के होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल A का आधा इक्वल्स टू एंगल C का आधा। जब पूरे पूरे बराबर है तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। अब इस बात पे गौर कीजिए कि गिवन दैट AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है डायगोनल AC, ये उन्होंने बोला है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है एंगल A के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। मैं नाम लिख लेता हूँ इनके, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो मैं ये कहूँगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। मैंने फिगर में मेंशन कर दिया इसलिए मैं नाम यूज़ कर सकता हूँ ये। ठीक है जी। अच्छा, जब ये आपस में बराबर बराबर होंगे, एंगल A इज़ 90, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बनाते हैं? 90। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 90। तो हम कह सकते हैं 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 90 और एंगल 1 इक्वल्स टू 45। इस बात पे गौर कर पा रहे हैं आप? मैं ये वाला स्टेप यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपको शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखो क्लियरली सोच सकते हो कि एंगल A 90 है, हर एक एंगल 90 है, C भी 90, B 90, D 90। अगर डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके दो इक्वल पार्ट होंगे, 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। जब ये पूरा 90 है तो इक्वल पार्ट बनाऊंगा मैं, तो 45 बनेंगे। हमने ये बता दिया कि 45 के बनेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और हर एक 45 डिग्री का होगा।
आपको एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही होगी इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्रायंगल देखिए, ए बी सी, ये भी 45, ये भी 45, एंगल 1 इक्वल्स टू 45, एंगल 3 इक्वल्स टू 45, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्रूफ हो गया। जब दोनों 45-45 डिग्री के बन रहे हैं तो बराबर बनेंगे। और किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में 1 और एंगल 3 इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल 1 के सामने वाली लेंथ होगी बी सी और एंगल 3 के सामने वाली लेंथ बन रही है ए बी, ट्रायंगल ए बी सी में। इसका रीज़न देंगे हम, इक्वल एंगल है, इक्वल साइड इन अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी, उनकी साइड भी अपोजिट एंगल इक्वल, साइड अपोजिट साइड इक्वल बनेंगी। तो ये प्रूफ हो गया कि बी सी ए बी के बराबर है, बट ए बी इक्वल्स टू डी सी, सो वी कैन से दैट ए बी equals to BC equals to DC equals to AD. So ABCD is a square. ठीक है जी, हमारी पहली बात प्रूफ हो चुकी है कि ABCD एक स्क्वायर है। अब दूसरी बात पे गौर करते हैं। दूसरी बात लिखी है BD बाइसेक्ट एंगल D एंड B। अगर मैं BD, अब ये डायगोनल भी मिला दिया जाए, BD को भी मिला दिया जाए, तो वो डायगोनल BD जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा। मुझे ये बताना है कि ये भी आपस में इक्वल इक्वल आएंगे। ठीक है जी, चलिए इस बात पे भी गौर करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है या फिर इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। अगर आपने ये एंगल आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए तो सेम एज करके आप बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल आएंगे। तो मैं इनके भी नाम रख लेता हूँ, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। हम इनके ऐसे नाम रख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक का बच्चों नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा पोर्शन रफ कर देता हूँ। मुझे क्या प्रूफ करना है कि BD बाइसेक्ट करता है एंगल D को, ये BD बाइसेक्ट करता है एंगल D को, यानी कि मुझे 5 और 6 को इक्वल प्रूफ करके दिखाना है ना। एंगल को, इन एंगलों को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि बीच से जा रही है। बीच से जाना ही तो बाइसेक्ट करना कहलाता है। बाई माने दो, सेक्ट माने हिस्से, दो बराबर हिस्से, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं इन्हीं दो ट्रायंगलों को ले लेता हूँ आपस में। ठीक है जी, अब हम क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल AD, और मान लेते हैं आपस में काटते हैं O पर, ADO एंड ट्रायंगल DCO। अभी तो मुझे पता नहीं ना क्या नाम होंगे, तो मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मुझे क्या क्या पता है। इस ट्रायंगल की AD लेंथ और इस नीचे वाले ट्रायंगल की DC लेंथ आपस में बराबर है। अभी हमने प्रूफ करा है, प्रूव्ड ABCD इज ए स्क्वायर, हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये स्क्वायर है तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, सारी लेंथ आपस में इक्वल होती है। फिर हमने एक चीज़ देखी कि DO ADO ट्रायंगल में भी आता है, DO, और ये जो DO है ये DCO ट्रायंगल में भी आता है। इसको कहेंगे हम कॉमन। अब सुनो बच्चों गौर से, आपको क्या करना है, आपको आपके पास ये लेंथ के इक्वल आ गई, ये लेंथ कॉमन आ गई। किसी ट्रायंगल की दो लेंथ और उनके बीच का एंगल आ जाए। अब इस ट्रायंगल की ये दो लेंथ और इनके बीच का एंगल, ये तो हमें प्रूफ ही करना है, इसका तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास एक टर्म और होनी चाहिए। अब आप एक बात अच्छे से जानते हो, इन ए रेक्टेंगल और स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, कहाँ, किसी रेक्टेंगल में या किसी स्क्वायर में। ये जो डायगोनल है एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करें, एक दूसरे को काटेंगे और इक्वल काटेंगे, यानी कि ये पोर्शन बराबर हो जाएगा इस डायगोनल की वजह से, और ये पोर्शन इक्वल हो जाएगा इस डायगोनल की वजह से। बराबर काट देते हैं एक दूसरे को। स्क्वायर में तो क्या होता है, चारों पोर्शन इक्वल हो जाते हैं, रेक्टेंगल में भी चारों पोर्शन इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, पर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। देखिए, तो अब हमारे पास ये स्क्वायर प्रूफ हो चुका है, तो मैं ये कहूँगा यार रेक्टेंगल भी अगर हम इसको कहते रहें तो मैं ये कहूँगा कि ये पोर्शन तो बराबर आएगा ना, इस डायगोनल की वजह से इक्वल बाइसेक्ट हुए हैं। इक्वल बाइसेक्ट होने का भी हमारे पास ये रीज़न है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो ये AO इक्वल्स टू CO लिख सकता हूँ मैं। अब मैं तीसरी बात क्या लिखूँगा, AO इक्वल्स टू CO, ठीक है जी। ये हमारे पास रीज़न हो गया, इन ए रेक्टेंगल और स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम क्या कहेंगे, मैंने पहली दो ले ली, इनमें क्या कॉमन आता है, D बीच में लिखा, ट्रायंगल, इन दोनों में क्या कॉमन आता है, D, इसको भी बीच में लिखा। फिर पहला पेयर लिया, D के साथ A लिखना है, लेफ्ट में लिखा। पहला पेयर लिया, D के साथ C लिखना है, लेफ्ट में लिखा। दूसरा पेयर लिया, D के साथ O लिखना है, राइट में लिखा। D के साथ O लिखना है, राइट में लिखा। और इस कंडीशन को कहा मैंने साइड प्रॉपर्टी से मैंने इनको आपस में कॉन्ग्रेंट बोल दिया, ठीक है जी। कॉन्ग्रेंट बोलते ही अब गौर करेंगे, अब हम क्या एंगल लिखेंगे, क्योंकि मुझे जाना है एंगल ADO पर। अब देखो ADO फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ADO, तो इधर भी मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लेना पड़ेगा, CDO, और इसको कहेंगे हम बाई CPCT की वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं। ये आप एंगल आपस में प्रूफ हो गए, ये एंगल आपस में प्रूफ हो गए, तो सेम एज वी कैन से that एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। फिर तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये बोल सकते हैं ना कि ये एंगल भी आपस में इक्वल आएंगे। सो BD बाइसेक्ट एंगल D एंड एंगल B। ये पोर्शन इसके इक्वल आ गया, ये पोर्शन इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये BD जा रहा है ये बिल्कुल बीच से जा रहा है, एंगल D के और एंगल B के। ये जो BD डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है एंगल D को और बाइसेक्ट करता है एंगल B को। ये बात आप फिर अब बोल सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4।